ये एक बात आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। की हुई मेहनत खाली नहीं जाती है, उसका फल हमेशा मिलता ही है, परंतु समय आने से पहले कुछ नहीं मिलता। प्रत्येक का समय निर्धारित होता है, हमें बस आशावादी रहकर कर्म किए जाना है। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एमआरएन डायरीज पर। आज एक लोक कथा जानेंगे हम, जो हमें सिखाएगी जीवन में कर्म और समय दोनों ही महान और बलवान है। तो आइए शुरू करते हैं। द्वारका के महल में भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ बैठे हुए हैं और बांसुरी बजाकर अपनी पत्नियों का मन बहला रहे हैं। अचानक उनकी आंखों में से आंसू गिर पड़ते हैं। तब देवी रुक्मणी उनसे पूछते हैं, स्वामी, की आंखों से अश्रु बहे, क्या कारण है इसका? ऐसा क्या दुख है आपको प्राणनाथ? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बचपन का एक मित्र है सुदामा, जो अभी गरीबी की अवस्था में जी रहा है। उसकी एक पत्नी और 4 बच्चे हैं। उन्हें भरपेट भोजन तो दूर की बात है, पर चावल के अगर 6 दाने भी अगर मिल जाते हैं, जिसमें से एक उसकी पत्नी, 4 बच्चे और मेरा मित्र आपस में बांट लेते हैं, तो मेरा मित्र अपने भाग में आए एक दाने में से भी आधा दाना तोड़कर मुझे अर्पित कर देता है। वह पूर्ण दिवस भिक्षा मांगने जाता है, पर उसे ठीक से भिक्षा भी नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो कोई ना कोई कारण से वह मिला हुआ भोजन खाने योग्य नहीं रहता। तब रुक्मणी जी ने कहा कि स्वामी, वो तो आपके बालपन के मित्र है और वो भी गुरु सांदीपनी के पास से शिक्षा प्राप्त किए हुए है, तो क्यों वे कोई अच्छा कार्य नहीं करते हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, मेरा मित्र है तो बुद्धिमान और वह सुशिक्षित भी है और मेरा बड़ा भक्त है, परंतु वह जब कभी कोई कार्य करने जाता है तब उसे ऐसे कार्य करने को कहा जाता है जो उसे योग्य नहीं लगता, जैसे कि किसी राजा की चापलूसी करके उसके गुणगान गाना, या ब्राह्मणपना का महत्व दिखाकर लोगों को डरा धमका कर धर्म के नाम पर दान मांगना, या अयोग्य कार्य में किसी का साथ देना। ये सब उसे पसंद नहीं है। ना ही उसके पास उतना धन है कि वह कोई व्यापार कर सके, और उसे किसी से धन का दान या उधार लेना पसंद नहीं। ब्राह्मण धर्म में अन्न की भिक्षा मांगकर खाना अयोग्य नहीं है, अपितु ज्ञान और कर्म के अहंकार को वह नाश करता है, इस कारण उसे योग्य कहा है। इसी कारण वह अन्न की भिक्षा मांगता है, अन्यथा वह उसे भी अयोग्य ही लगता था। तो इस पर रुक्मणी जी ने कहा कि स्वामी, तो आप उनकी कोई मदद नहीं कर सकते? तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने तो उसके लिए उसके कर्म के अनुसार सब कुछ तैयार रखा है। उसकी सत्यता, उसका धर्म के प्रति जागरूकता, समाज के लिए नैतिकता, परिवार के लिए प्रेम, मुझ पर अड़िग विश्वास और सत्य नीति तथा कार्य करने की उसकी इच्छा के आधार पर मैंने उसके लिए सब कुछ कर रखा है। मेरे मित्र के कर्म इतने अच्छे हैं कि उसे तो क्या, उसकी आने वाली पीढ़ी में किसी को भी भिक्षा मांगनी नहीं पड़ेगी, और वह कुटीर नहीं अपितु एक महल में वास करेगा। इतना सब उसने अपने अच्छे कर्म से अर्जित किया हुआ है। तो रुक्मणी जी बोले, तो आप उन्हें वो सब कुछ क्यों नहीं दे देते? तब श्री कृष्ण बोले, क्योंकि उसका वह समय अभी तक नहीं आया है, और समय के पहले किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। उसके आगे तो मैं भी विवश हूँ प्रिय। समय के पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, परंतु आप अपने अच्छे कर्म करते जाइए और समय आने पर और अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, आपका समय अवश्य आएगा। अगर आपको लगता है यह वीडियो सभी को देखने योग्य है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यूट्यूब दूसरों को भी ये वीडियो पहुंचा दे और हमारी तरफ से ऐसी और भी वीडियो आए। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ एमआरएन डायरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।